महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए कानून को सदर जमहूरिया हिंद की दस्तखत के बाद मंजूरी मिल गई है। इस कानून के निफाज से मुताल्लिक़ हुकूमत का एलामिया भी जारी हो गया है। सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए इस तरह के कानून का मुतालबा पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के सहाफ़ियों की जानिब से किया जा रहा था। काफ़ी दौड़ो धूप के बाद अब यह कानून नाफिज हो चुका है। कानून के नाफिज होने के बाद सहाफ़ियों ने खुशी का इजहार किया। इस कानून की मदद से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद की जा रही है। इस सिलसिले में नांदेड़ के उर्दू और मराठी सहाफ़ियों ने नए कानून पर अपने तासुरात ज़ाहिर किए। सरकार ने जो नया कानून बनाया है वो मेरे हिसाब से बहुत एक प्रगतिशील और बहुत अच्छा कदम है। और आज तक ऐसा माहौल था कि जो पत्रकार अपना काम नहीं कर सकता था, समाज में उसको एक तो विरोध तो होता ही था, मगर जो गुनहगार यानी जो क्रिमिनल लोगों से उनसे बहुत धोखा था पत्रकारों को। ये कानून आने से उन पर पाबंदी होगी और अच्छी तरह से पत्रकार अपना काम कर सकें। सबसे पहले तो मैं तमाम सहाफ़ियों की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति साहब ने इस कानून के पर सम्मति दी है। यकीनन ये सहाफ़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर हम देखा करते हैं कि जो सहाफ़ी फील्ड वर्क में काम करते हैं, आए दिन उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और महाराष्ट्र के सहाफ़ियों की हमेशा से मुतालबा रहा था कि इस तरह का कानून बनाया जाए ताकि सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन मिल सके। और आज ये बात सही साबित हुई और हुकूमत ने इस कानून को पास किया। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि सहाफ़ियों को आज एक निडर होकर एक अच्छी तरीके से काम करने का एक बेहतरीन मौका मिला है। यकीनन सहाफ़ी निडर होता है, सच्चा सहाफ़ी जो होता है वो बिल्कुल निडर होता है, अच्छा अपने बलबूते पर काम करता है। लेकिन हालात ऐसे पैदा होते हैं कि कभी कभार उसको भी अपनी सिक्योरिटी का ख़तरा लाक होता है। तो इस बात से यकीनन एक बहुत बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि ये कानून को उन्होंने पास किया। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि सहाफ़ी हज़रात इस कानून का किसी तरह से दुरुपयोग ना करेंगे, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस पर भी वो अच्छी तरह सोचें। पत्रकार जब फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं तो कई समस्याएं उनके समक्ष आती है। कोई गुनहगार के रिश्तेदार हमको दोष देते हैं, हमको डराते हैं, हमारी खबर क्यों लिखी ऐसा पूछते हैं। कई बार हम पे हमला हुआ, हमारा तो हाथ भी तोड़ा गया था एक बार। और भी कई पत्रकारों को इस तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ा। इसलिए इस लिहाज से अगर केंद्र सरकार ने जो संविधान के हिसाब से कानून पारित किया, वो डेफिनेटली पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ा मापदंड होगा, जिसकी तरफ से अगर कोई भी अन्याय हम पे हुआ तो उस पर तुरंत प्रकार से एक्शन होगी और जल्दी से जल्दी उस पत्रकार पर हमला करने वाला, उसको गाली गलौज करने वाला, ऐसे सभी लोगों पर उसका प्रभाव होगा, जिससे पत्रकार अपना काम करते समय डरेंगे नहीं। और मैं तो ये चाहता हूँ और मैं ऐसा भी आह्वान करना चाहता हूँ मेरे सभी पत्रकार भाइयों को कि हम सत्य के लिए काम करें। सत्य ही हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर हम सत्य को छोड़ के काम करेंगे तो हमको कई छोटी मोटी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। और सत्य का साथ देते समय अगर हम पे कोई समस्या आई भी तो हमारा मानसिक बल उसको दम देगा और सरकार ने दिया हुआ कानून हमारी सुरक्षा करेगा।